हेलो एवरीवन। आज है 10 सितंबर और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10 सितंबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके पहले कल की क्लास में हमने देखा था कि फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, इन्होंने मिशेल बर्नियार को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने जा रही है। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष बनी है अपर्णा यादव। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जल संचय भागीदारी कार्यक्रम की शुरुआत की है सूरत से। अभी हाल ही में हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले जो पहलवान है बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। पैरालंपिक में जूडो में भारत को पहला मेडल दिलाया है कपिल परमार ने। ब्रॉन्ज मेडल हालांकि इन्होंने जीता। पेटोंग टार्न शिनावात्रा, ये थाईलैंड की सबसे कम उम्र की प्राइम मिनिस्टर बनी है। राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच बने हैं राहुल द्रविड़। और अभी हाल ही में डूरंड कप का पहला खिताब, मतलब कि जो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड है, इसने फर्स्ट टाइम डूरंड कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। और ऐसा पहली बार है जब नॉर्थ ईस्ट ने ये टाइटल अपने नाम किया है, मोहन बागान को हरा करके। ये सभी क्वेश्चंस हमने कल डिटेल में पढ़े थे। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है, भारत ने पैरालंपिक 2024 के खेलों में कुल कितने मेडल्स जीते हैं? पैरालंपिक में भारत का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। भारत ने जीते हैं कुल 29 मेडल्स। इस 29 में 7 गोल्ड है, 9 सिल्वर है और 13 ब्रॉन्ज मेडल है। तो कुल मिलाकर के भारत के नाम रहे हैं 29 मेडल्स। और इसके पहले जो ओलंपिक हुआ था, इसमें मतलब कि टोक्यो ओलंपिक की मैं बात कर रही हूँ, पैरालंपिक की, इसमें भारत 19 मेडल जीता था। तो इस बार पिछले बार से भी 10 मेडल भारत ने ज्यादा जीते हैं। देखिए, एक स्लाइड में मैंने ये मेंशन कर दिया है कि कौन सा देश है जो कि पैरालंपिक में पदक तालिका में टॉप पर रहा है। तो चाइना है जो कि सबसे ज्यादा मेडल, 220 मेडल, जिसमें कि 94 गोल्ड है, 76 सिल्वर है और 50 ब्रॉन्ज है। इसके साथ 220 मेडल के साथ चाइना टॉप पर है। दूसरे स्थान पर ग्रेट ब्रिटेन, तीसरे स्थान पर अमेरिका है। और भारत 29 मेडल्स के साथ 18वें स्थान पर रहा है। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। इस पेरिस पैरालंपिक से बनने वाले जितने भी फैक्ट्स हैं, मैंने एक स्लाइड में मेंशन कर दिए हैं। जैसे कि इसका जो एडिशन रहा, 17वें नंबर का एडिशन रहा, जो कि 28 अगस्त से 8 सितंबर तक आयोजित किया गया था पेरिस में। और फ्रांस ने पहली बार समर पैरालंपिक खेलों की मेजबानी करी। इसका शुभंकर था फ्रीजेस, आदर्श वाक्य यानी कि मोटो था गेम्स वाइड ओपन। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने इसका उद्घाटन किया है। इसका समापन समारोह अभी हाल ही में 2 दिन पहले 8 सितंबर को स्टेड दी फ्रांस स्टेडियम में खेला गया। और इसमें उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे एथलीट भाग्यश्री जाधव और सुमितन तिल। समापन समारोह में ध्वजवाहक थे तीरंदाज हरविंदर सिंह और धावक प्रीति पाल। भारत का प्रतिनिधित्व कुल 84 पैरा एथलीट्स ने किया है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कोई भी देश, मतलब कि एक देश से मैक्स टू मैक्स कितने खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि चाइना पदक तालिका में टॉप पर है, 220 मेडल जीते। तो आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि भाई इतने खिलाड़ी क्या जाते हैं ओलंपिक में? बिल्कुल जाते हैं। इसकी सीमा है 500 एथलीट के पार्टिसिपेट करने की, तो आप ये भी याद रखेंगे। ठीक है। और देखिए, यदि आप चाहते हैं कि आपको पेरिस पैरालंपिक से रिलेटेड जितने भी बनने वाले क्वेश्चन से इसका कंप्लीट वीडियो मिल जाए, तो कल रात में 8 बजे पेरिस पैरालंपिक से रिलेटेड 35 MCQ का कंप्लीट वीडियो मैंने अपलोड किया है। आप जाकर के वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। दूसरे नंबर का सवाल है, एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो इसकी शुरुआत हो चुकी है चाइना में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने हाल ही में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में चाइना पर 3-0 की शानदार जीत के साथ शुरुआत करी है। देखिए, अभी फाइनल नहीं हुआ है, आयोजन हो रहा है चाइना में। और चाइना ही इस चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। चाइना की कैपिटल बीजिंग, करेंसी रेनमिनबी, प्रेसिडेंट सी जिनपिंग है। भारत चाइना के बीच होने वाली एक्सरसाइज है हैंड इन हैंड। और एशिया की सबसे लंबी रिवर है यांगशी, जो कि चाइना में ही प्रवाहित होती है। थॉमस कप और उबर कप 2024 का जीता है चाइना ने। थॉमस कप पुरुषों के बैडमिंटन से रिलेटेड है, उबर कप महिलाओं के बैडमिंटन से रिलेटेड है। हाल ही में चाइना का चांग ई 6 मिशन चंद्रमा के सुदूर हिस्से में सफलतापूर्वक लैंड कर गया है। जुलाई में ही भारत चाइना को पीछे छोड़ते हुए रूसी तेल का दुनिया का सबसे बड़ा आयातक बना है।
चाइना ने दुनिया की सबसे गहरी भूमिगत प्रयोगशाला बनाई और दुनिया का पहला मीथेन बेस रॉकेट जिसका नाम जूके 2 है, ये भी चाइना ने ही लॉन्च किया था। चाइना की जो स्पेस एजेंसी इसका नाम है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और यदि आप करंट से रिलेट करें, मतलब डेली ही यदि आप करंट अफेयर के फैक्ट से अपडेटेड रहते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए, कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जो चाइना है, ये 8वां एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी की मेजबानी करेगा, जिसमें कि भारत को लीड करने जा रहे हैं हरमनप्रीत सिंह। खेलों से रिलेटेड कुछ इवेंट की बात की ही जा रही है, तो आप रिलेट कर सकते हैं कि अभी हाल ही में जो T20 वर्ल्ड कप महिलाओं का होगा 2024 के अक्टूबर में, जिसका आयोजन किया जाएगा। पहले तो आयोजन होना था बांग्लादेश में, लेकिन अब ये शिफ्ट हो चुका है यूएई। नेक्स्ट ईयर की चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है। श्रीलंका ने इस साल एशिया कप 2024 की मैं बात कर रही हूँ महिलाओं का, ये होस्ट किया। सभी मैचेस श्रीलंका के दाम्बुला में खेले गए थे, जिसमें कि विजेता रहा श्रीलंका भारत को 8 विकेट से हरा करके। सवाल नंबर तीसरा है, एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये रिसेंटली बन गए हैं रणधीर सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के अनुभवी खेल प्रशासक रणधीर सिंह ये भी हाल ही में एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने गए हैं और इस पद पर पहुंचने वाले ये पहले भारतीय भी बने हैं। महाद्वीपीय निकाय की 44 नंबर की आम सभा के दौरान उन्हें चुना गया और ये 4 साल के लिए यानी कि 2024 से 2028 तक इस पद पर बने रहेंगे। मोहसिन नकवी जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं, ये एशियाई क्रिकेट परिषद के अगले अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जो अभी तक जय शाह थे, इसके अलावा ये बीसीसीआई के सेक्रेटरी भी थे, ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अगले अध्यक्ष बनेंगे। जबकि बैंकों का बैंक वर्ल्ड बैंक कहा जाने वाला जो बैंक है, इसके अध्यक्ष जो भारतीय मूल के हैं अजय बंगा। सवाल नंबर चौथा है, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये रिसेंटली मनाया गया है 8 सितंबर को। ये मैं इंटरनेशनल लिटरेसी डे की मैं बात कर रही हूँ। ये दिवस 1967 से हर साल मनाया जाता है। ये जो दिन है जनता, सरकार और अन्य हितधारकों को साक्षरता के महत्व और न्याय संगत समाज बनाने में इसकी भूमिका को याद दिलाने के लिए मनाया जाता है। 1966 में आयोजित जो यूनेस्को का आम सम्मेलन था, समिट था, इसमें 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया गया और ये मनाया जा रहा है 1967 से। लिटरेसी की बात की ही जा रही है, इनकी साक्षरता की, तो आप ये जरूर याद रखें, जो साक्षरता रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय ने रिलीज की थी, इसमें सबसे अधिक साक्षरता के साथ केरल भारत का नंबर 1 राज्य है, सबसे नीचे इसमें बिहार है। यहाँ पर डिस्कशन है यूनेस्को का, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर आप पढ़ते हैं पेरिस फ्रांस में, ऑद्रे अजौले प्रमुख हैं। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अब भारत के 43 यानी कि 43 स्थल शामिल हो चुके हैं। जो 43वें नंबर का स्थल अभी हाल ही में शामिल हुआ, ये शामिल हुआ है असम का मोइदम्स। इम्पॉर्टेंट डे की बात की ही जा रही है, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन की स्मृति में जो नेशनल टीचर्स डे है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, ये मनाया गया है 5 सितंबर को। इंटरनेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। जो विश्व नारियल दिवस है यानी कि वर्ल्ड कोकोनट डे, ये अभी हाल ही में मनाया गया है 2 सितंबर को। अगला सवाल है, यूएस ओपन 2024 चैंपियनशिप ट्रॉफी का महिला एकल का खिताब किसने जीता है, यानी कि वुमेन सिंगल का टाइटल? तो ये अभी हाल ही में जीत लिया है बेलारूस की अरियाना सबालेंका ने। देखिए, जब जब इस टूर्नामेंट का डिस्कशन आता है, मैं आपको समझा भी चुकी हूँ कि साल भर में टेनिस के कुल 4 ग्रैंड स्लैम है जो कि ये खेले जाते हैं। इन 4 ग्रैंड स्लैम में सबसे पहले क्या होता है आपका? ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। इसके बाद होता है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन के बाद होता है विंबलडन ओपन, जो कि सबसे पुराना है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे पुराना टेनिस का ग्रैंड स्लैम कौन सा है, तो ये विंबलडन ओपन ही है। इसकी शुरुआत जो है ये 1877 1877 से की गई थी। और इसके बाद यूएस ओपन है जो कि चौथे नंबर पर होता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, यूएस ओपन भी हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन खेला जाता है क्ले कोर्ट यानी कि मिट्टी के मैदान पर, जबकि विंबलडन ओपन खेला जाता है ग्रास कोर्ट पर यानी कि घास के मैदान पर। इससे अक्सर एग्जाम में सवाल बनता है कि ऐसा कौन सा टूर्नामेंट है जिसमें कि व्हाइट कलर की पोशाक पहनना, व्हाइट कलर की कॉस्ट्यूम पहनना कंपलसरी है, तो ये आपका विंबलडन ओपन ही है।
अब ये जो टूर्नामेंट है इसमें कुल 5 कैटेगरी में विजेता चुने जाते हैं। एक तो देखिए मेन सिंगल है, पुरुष एकल। दूसरा होता है महिला एकल यानी कि वुमन सिंगल। फिर एक होता है इसमें मेंस डबल यानी कि पुरुष युगल। फिर एक इसमें होता है महिला युगल, वुमेन्स डबल। और एक इसमें लास्ट की कैटेगरी मिक्स डबल, जिसमें कि पुरुष महिला दोनों शामिल होते हैं ना। तो इन 5 कैटेगरी में जो सबसे कॉमन एग्जाम में पूछा जाता है मेन सिंगल और वुमन सिंगल से ही पूछा जाता है, इसलिए क्वेश्चन मैंने इन दोनों का ही ऐड किया है कि वुमन सिंगल का टाइटल अभी हाल ही में अरियाना सबालेंका ने जीता है। ये बिलोंग करती है बेलारूस से। बेलारूस की ये पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है। इन्होंने ऑर्थर एस स्टेडियम में अमेरिका की जेसिका पेगुला को हरा करके पहली बार यूएस ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है। दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी बेलारूस की जो अरियाना सबालेंका है, इनका तीसरा ग्रैंड स्लैम एकल खिताब है। इनकी वुमन सिंगल में तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। उन्होंने जनवरी में, अभी रिसेंटली जनवरी 2024 का था, इसमें लगातार दूसरे साल ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता था। तो ये भी आप याद रखें, ठीक है। अब चलिए कुछ खिलाड़ी और इनसे संबंधित कंट्री की यदि मैं बात करूं तो आप रिलेट कर सकते हैं ईगा स्विटेक का नाम। ईगा स्विटेक जो कि कहाँ से बिलोंग करती हैं, पोलैंड से बिलोंग करती हैं। कोको गॉफ अमेरिका की मशहूर टेनिस खिलाड़ी है। सिमोना हालेप बिलोंग करती हैं रोमानिया से, ठीक है। अगला सवाल है, देखिए सेम क्वेश्चन 5 से मिलता जुलता है। यूएस ओपन 2024 चैंपियनशिप ट्रॉफी में मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता। अभी हमने वुमन सिंगल देखा है, तो मेन सिंगल का टाइटल अभी हाल ही में जो जैनिक सिनर है इन्होंने जीत लिया है, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। तो जैनिक सिनर ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। देखिए पहली बात तो ये कि दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्होंने यूएस ओपन 2024 का खिताब जीता है और ये बिलोंग करते हैं इटली से। ये इटली के पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने यूएस ओपन मेन सिंगल का टाइटल जीता है। जेनिक सिनर ने फाइनल में अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज को सीधे सेटों में हराया और ये खिताब अपने नाम कर लिया है। अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज जो मैंने ऑप्शन 4 में रखा है। नोवाक जोकोविक बिलोंग करते हैं सर्बिया से। राफेल नडाल बिलोंग करते हैं स्पेन से। सवाल नंबर 7वां है, किस देश के दिग्गज ऑलराउंडर मोइन अली ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो ये बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से, जिन्होंने अभी हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। उन्होंने 10 साल लंबे अपने करियर में इंग्लैंड के लिए कई यादगार मैचेस खेले हैं। अब यदि मैं बात करूं वेस्ट इंडीज की, तो यहाँ से एक और कंट्री ऐड कर देती हूँ, ये है अमेरिका। क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है तो वैसे ही फैक्ट हम रिलेट करें। अमेरिका और वेस्ट इंडीज ने T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी करी थी जून के महीने में, जिसमें कि विजेता रहा था भारत साउथ अफ्रीका को 7 रनों से हरा करके। इसके अलावा भारत और श्रीलंका क्या होस्ट करने जा रहे हैं। भारत के साथ यदि मैं पड़ोसी श्रीलंका का नाम ऐड कर दूं तो जो नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप है, पुरुषों की ही मैं बात कर रही हूँ, T20 वर्ल्ड कप 2026, ये दोनों ही कंट्री मिलके होस्ट करने जा रही है। यदि मैं बात करूं पहला T20 वर्ल्ड कप, ये कब खेला गया था, 2007 में खेला गया था। साउथ अफ्रीका में खेला गया था, जिसमें कि विजेता रहा था भारत। सवाल नंबर 8वां है, किस देश के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद अल निहान, बहुत ही छोटा नाम है, जो कि भारत के 3 दिन की यात्रा पर हैं। तो ये यूएई के क्राउन प्रिंस है, जो कि अभी हाल ही में भारत के दौरे पर आए हुए हैं और ये अपने 3 दिन की यात्रा के दौरान दिल्ली पहुंचे हुए। हालांकि क्राउन प्रिंस की पहली भारत यात्रा है और ये मुंबई भी जाने वाले हैं। वहाँ कुछ व्यापारियों से ये बात करेंगे। हाल ही में भारत और यूएई के बीच राजनैतिक, व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक सामरिक भागीदारी मजबूत हुई है। क्राउन प्रिंस की इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे और नए और उभरते क्षेत्रों में भागीदारी के नए रास्ते खुल सकेंगे। बात की जाए यदि यूएई की कैपिटल अबू धाबी, करेंसी दिरहम है। प्रधानमंत्री हो जाएंगे मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जयाद अल निहान। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन 2024 में यही किया गया, फरवरी के महीने में। फरवरी महीने में ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया था और भारत मार्ट की आधारशिला रखी थी दुबई में। दुबई में ही विश्व की पहली हवाई टैक्सी सर्विस की शुरुआत की गई। आप ये भी याद रखिए, दुनिया का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है ये बनने जा रहा है यूएई में।
जो कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 5 गुना ज़्यादा बड़ा होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत ने किस अफ्रीकी देश में सूखा प्रभावित क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा के रूप में सहायता भेजी है? तो ये सहायता हाल ही में भारत ने 3 अफ्रीकी देश में भेजी है, ज़ाम्बिया, जिम्बाब्वे और मालावी, जो कि तीनों को ही आप मैप में देख सकते हैं। डिटेल यदि पढ़ें तो भारत ने सूखा प्रभावित क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिम्बाब्वे को 1000 मीट्रिक टन चावल, जाम्बिया को 1300 मीट्रिक टन मक्का भेजा है। अल नीनो के कारण सूखे से प्रभावित लोगों की हेल्प के लिए जो अफ्रीकी कंट्री है मालावी, इसे अतिरिक्त 1000 मीट्रिक टन चावल भेजा गया है भारत के द्वारा। मानवीय सहायता मौजूदा सूखा संकट के दौरान अफ्रीकी देशों की सहायता करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यदि आप लोकेशन देखें ना तो जाम्बिया और जिम्बाब्वे, ये दोनों ही कंट्री बॉर्डर शेयर कर रही हैं। हालांकि जाम्बिया से बॉर्डर शेयर कर रहा है मालावी, लेकिन मालावी जो है ये जिम्बाब्वे से बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा है। देखिए, एक एडिशनल फैक्ट यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं। एक जाम्बेजी रिवर का नाम आप लोगों ने पढ़ा होगा, यहाँ से मैं बना देती हूँ, जाम्बेजी रिवर। देखिए, ये जो जाम्बेजी रिवर है ना, ये अफ्रीका की चौथी सबसे लंबी नदी है और हिंद महासागर में गिरने वाली सबसे बड़ी अफ्रीकी नदी है। कहाँ गिरती है? यहाँ इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर में। यहाँ से आपको ये याद रखना है कि जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में ही क्या है? विक्टोरिया जलप्रपात, विक्टोरिया वाटरफॉल की लोकेशन है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि करीबा बांध किस नदी पर है? करीबा बांध ये आपका इसी जाम्बेजी रिवर पर हो जाएगा, जो कि अफ्रीका में सबसे ज्यादा जल विद्युत का उत्पादन करता है। ठीक है। अब यदि आप देखें ना तो साउथ अफ्रीका में दुनिया का सबसे बड़ा हीरा खोजा गया था 1905 में, और अभी हम 2024 में पढ़ रहे हैं कि दूसरा सबसे बड़ा हीरा ये खोजा गया है बोत्सवाना में। नामीबिया से अफ्रीकी चीते ये भारत लाए गए हैं। ठीक है। ये मालावा की लोकेशन हमने देख ही ली है। तो मैप के थ्रू करंट अफेयर पढ़ने का यही फायदा है कि एडिशनल जानकारी हमें मिल जाती है। लास्ट का सवाल है, संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 के आम सत्र को भारत की ओर से कौन संबोधित करने जा रहे हैं? तो भारत की तरफ से ये संबोधित करेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन द्वारा जारी वक्ताओं की संशोधित जो अंतिम लिस्ट जारी की गई, इसके अनुसार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो ईयरली बहस होती है, इवेंट होता है, इसमें भारत को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, इनके स्थान पर अब विदेश मंत्री एस जयशंकर रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं 24 से 30 सितंबर तक, जो कि आयोजित किया जाएगा 79 यूएनजीए यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सेशन। अब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 79वें क्रम का सेशन शुरू होने जा रहा है। मैं आपको बता दूं, इसके जो नए प्रमुख बनाए गए हैं ये बने हैं फिलोमोन यांग। ठीक है। इसके पहले 78वें नंबर के थे डेनिस फ्रांसिस, जो कि लास्ट ईयर भारत के दौरे पर भी रहे थे, इसी साल थे, जनवरी के महीने में भारत आए हुए थे। जेपी नड्डा, जिन्हें अभी हाल ही में सदन का नेता चुना गया है। नरेंद्र मोदी जी का निर्वाचन क्षेत्र ये है वाराणसी। 3 बार प्राइम मिनिस्टर बनने वाले ये स्वतंत्र भारत के, इनकी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के बाद। और रक्षा मंत्रालय ये कौन संभाल रहे हैं? राजनाथ सिंह। अभी जो हाल ही में बजट पेश किया गया, इसमें सबसे ज्यादा जो आवंटन मिला है, सबसे ज्यादा पैसा ये रक्षा मंत्रालय को ही मिला है। मैंने कल आपसे पूछा था आईआईटी दिल्ली ने अपना नया ब्रांच कहाँ ओपन किया है? आंसर था अबू धाबी, यूएई में। आज का सवाल है, हाल ही में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है, किस देश के ये राष्ट्रपति हैं? आंसर इसका आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।